छोटी लड़की और समुद्र का रहस्य। प्रस्तावना। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, नील गांव, जो समुद्र के किनारे बसा था। वहां रहती थी एक छोटी लड़की, नैना, जो केवल 8 साल की थी। नैना बहुत जिज्ञासु थी। उसे समुद्र की लहरों की आवाज सुनना बहुत पसंद था। पर नैना को एक बात हमेशा अजीब लगती थी। हर पूर्णिमा की रात को समुद्र का रंग हल्का नीला हो जाता था और लहरों से जैसे कोई संगीत निकलता हो। रहस्यमयी सुराग। एक दिन नैना को समुद्र किनारे एक नीला मोती मिला जो चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, अगर तुम सच्चे दिल से खोज करोगी तो समुद्र अपना रहस्य बताएगा। नैना डर गई, लेकिन उत्सुक भी हो गई। वो जानना चाहती थी कि ये रहस्य क्या है। उसने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वो समुद्र का पीछा करेगी। समुद्र की पुकार। पूर्णिमा की रात आई। नैना चुपचाप घर से निकली और समुद्र किनारे पहुंची। वही नीली रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। तभी एक जलीय कछुआ शीलू आया और बोला, मैं समुद्र का रक्षक हूं, तुम्हें सागर लोक ले जाऊंगा, पर तुम्हें एक वादा करना होगा, कभी झूठ नहीं बोलना और सच्चे दिल से मदद करना। नैना ने हां कर दी। शीलू ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों पानी में डुबकी लगा गए। सागर लोक की दुनिया। नैना एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई। सागर लोक। वहां रंग बिरंगी मछलियां, बोलते हुए समुद्री घोड़े और नाचते हुए मोती थे। पर एक कोना अंधेरे में डूबा था। शीलू ने बताया, ये जगह पहले बहुत सुंदर थी, लेकिन एक जादुई मोती खो गया है। उसके बिना सागर लोक बीमार हो रहा है। नैना को याद आया कि शायद वही मोती उसने समुद्र किनारे पाया था। नैना ने जेब से वो मोती निकाला। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, पूरी सागर लोक चमकने लगी। अंधेरा दूर हो गया और वहां की रानी, जल रानी, प्रकट हुई। नैना, तुमने सागर लोक को बचा लिया। ये मोती सागर का दिल है और केवल एक सच्चे इंसान के हाथों ही ये लौट सकता था। रानी ने नैना को समुद्र की मित्रता की अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, यह अंगूठी तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगी। शीलू ने नैना को वापस किनारे छोड़ा। सूरज निकल रहा था और नैना मुस्कुरा रही थी। नैना वापस अपने गांव लौट आई। उसने किसी को सागर लोक की कहानी नहीं बताई, पर हर पूर्णिमा की रात वो समुद्र किनारे बैठकर मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था समुद्र का रहस्य अब उसका भी हिस्सा है।